दोस्तों, मैथ्स IAS अकेडमी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया होंगे। तो जैसे कि हमने कल एवरेज पढ़ा था, जो प्रथम पद और अंतिम पद का मान निकाला था, हम लोगों ने एवरेज निकाला था। एवरेज कैसे निकालते थे? जैसे SN यानी जो योग होता था, यानी प्रथम पद n/2 प्रथम पद और अंतिम पद। लेकिन जब एवरेज निकालते थे तो क्या होता था? एवरेज निकालने में जो आप पूरी संख्या का क्या दे देते थे, जितनी आपके टोटल नंबर का योग होता था और जितनी आपकी संख्याएं होती थी, तो संख्याओं का क्या करते थे हम? संख्याओं का हम उसमें क्या कह देते थे? भाग दे देते थे। तो यहाँ भी हम जब संख्याओं का भाग देंगे, यानी n कितने नंबर है? n का इसमें n में भाग देंगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, एक बचेगा। तो क्या आ जाएगा? प्रथम पद और अंतिम पद बटे 2। ये आ जाता था हमारा क्या? एवरेज। और हमने सूत्र द्वारा भी किए थे। तो इसमें एवरेज में जो कि हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 267 से 572 तक के सभी 5 के गुणज का जो औसत है वो हमें ज्ञात करना है। तो 267 से कहाँ तक करना है? 572 तक। तो 267, अब 5 का गुणज पूछा है, तो 5 का गुणज क्या आएगा? 267 के बाद 5 का गुणज क्या आएगा? 5 का गुणज आएगा आपका 270। ऐसे ही इसके आगे जाएंगे आप तो क्या आएगा फिर? 275। फिर कौन सा आएगा? 280। ऐसे ही आप करते चले जाएंगे तो लास्ट वाला अंक होगा वो कितना आएगा? 5 का गुणज देखना है हमें, तो कितना आएगा वो? 570 आएगा। 570 आएगा। अब आपको बता दिया है कि इससे एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज कैसे निकालेंगे? अंतिम पद और प्रथम पद। तो जो हमारा एवरेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रथम पद क्या है? 270 और अंतिम पद क्या है? 570। दोनों को आप जोड़ देंगे और 2 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। दोनों को आप यहाँ पे जोड़ लीजिए, 0 0 आ जाएगा। 7 7 दूनी 14, 14 की 4 हासिल आई 1, इसमें मिला दिया 6 और 2 8, यानी आपका 840 आ गया। 840 में आप भाग देंगे कितने से? 2 से। कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा। और इसमें देंगे आप तो 2 बार जाएगा। तो 420 जो है आपका क्या आ गया? आंसर। ये आ गया आपका एवरेज। तो 420 क्या आ गया? आपका एवरेज आ गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखते हैं कि 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो क्या है? 13 से विभाज्य हैं। यानी हमें 100 से लेकर 200 तक की ऐसी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है जो 13 से पूर्णतः क्या होती हैं? विभाज्य होती हैं। विभाज्य का मतलब क्या होता है? कि वो कट जाती हैं पूरी तरह से। तो पहली संख्या क्या आएगी? पहली संख्या जब हम 13 से काटेंगे तो पहली संख्या आएगी आपकी 104। फिर दूसरी संख्या क्या आएगी आपकी? 117। 13 में 4 जोड़ देंगे 117। ऐसे ही जब आप करते जाएंगे तो आपकी लास्ट की संख्या जो आएगी वो क्या आएगी? 195। 13 एकम 13 बचा 6, तो क्या हो गया? 65। 13 पन्ना 65। ये 13 से जो आपकी संख्याएं ली गई हैं वो कौन सी ली गई हैं? जो 13 से पूर्णतः विभाज्य हैं। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें कैसे एवरेज निकालते हैं? अपन को पता है कि एवरेज कैसे निकालना। हम लोग निकालते हैं कि जो प्रथम पद और अंतिम पद, इन दोनों का योग कर देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। तो जो एवरेज आप निकालोगे, एवरेज बराबर क्या होगा? प्रथम पद। प्रथम पद क्या है आपका? 104। अंतिम पद क्या है? 195। इन दोनों को जोड़ दो और 2 से क्या कर दो? भाग दे दो। इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा आपका? 4 और 5 हो जाएगा 9। और यहाँ पे क्या है? 9। 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2। 299 को भाग कर दीजिए 2 से, आंसर आ जाएगा आपका। 2 से इसमें भाग देंगे 1 बार जाएगा। 2 से 9 में भाग दोगे तो कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा। बचा क्या? 1 बचा, तो 1 यहाँ रख दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 19। अब 19 में जब 2 का भाग दोगे तो कितने बार जाएगा? 9 दूनी 18, यानी 9 बार जाएगा। अब बचा 1। अब 1 बचा तो 1 में तो भाग नहीं जाता है, आप लगाएंगे दशमलव, तो 1 बिंदी बढ़ जाएगी, तो कितने बार जाएगा? 5 बार। ये आ गया आपका 149.5 आंसर। ये क्या आ गया आपका? एवरेज।
अब यहाँ वो कह रहा है कि 8 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं आपको। यदि दो संख्याओं का औसत बीच वाला 6 होता है, यानी 6 आता है, बीच वाला जो औसत आपका क्या आता है, 6 आता है, तो उन 8 संख्याओं का योग बताना है आपको। तो उन 8 संख्याओं का क्या बताना है आपको, योग बताना है। अब जो 8 आपकी क्रमागत संख्या है, तो क्रमागत संख्याएं कौन होंगी, यानी नेचुरल नंबर होंगे आपके। तो क्रमागत संख्याएं कौन सी होंगी, 1 2 3 4 5, ऐसे ही डॉट डॉट करके कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक। तो ये होती हैं आपकी क्रमागत संख्याएं। अब उसने क्या पूछा है, 8 क्रमागत संख्याएं दी हुई हैं। अब आपको 8 क्रमागत संख्याएं दी हुई हैं। अब 8 क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी हैं, ये आपकी पहली है, दूसरी, तीसरी, ये चौथी, ये आपकी 5वीं, ये आपकी 6ठी, ये 7वीं क्रमागत संख्या है, और ये है आपकी 8वीं क्रमागत संख्या। ये आपकी 8 क्रमागत संख्याएं हैं। और उसने बोला है कि जो बीच वाला आता है, बीच वाला 6 आता है। हमने आपको बताया था कि जो औसत होता है, यानी जो एवरेज होता है, वही क्या होता है, वही आपका समांतर माध्य होता है, यानी मीन होता है, वही आपका माध्य होता है। तो इसका माध्य क्या है आपका, 4 इस साइड और 4 इस साइड। अब बीच वाला अंक आता है, बीच वाला अंक कहाँ आता है, यहाँ पे आपका क्या आता है, 6 आता है। तो बीच वाला अंक 6 आता है, यानी 6 क्या आ गया हमारा, 6 आ गया हमारा एवरेज। और टोटल नंबर कितने हैं आपके, टोटल नंबर आपके 8 हैं। तो कल हमने बताया था आपको कि यहाँ आपको एवरेज भी दिया है और टोटल नंबर भी दिए हैं, योग निकालना है। उसने क्या पूछा है, योग निकालना है। तो योग आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको बताया था हमने कि एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल, यानी योग और टोटल नंबर, यानी जो नंबरों का योग होता है वही नंबर क्या होते हैं, नीचे होते हैं। अब आपको योग टोटल निकालना है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, जैसे आप लोग टोटल निकालना है आपको, तो टोटल कैसे निकालोगे, तो टोटल बराबर, यानी जो कुल योग फल है, योग क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू जो आपके नंबर दिए हैं, सेम हो जाएगा। तो योग कैसे निकालोगे आप, टी बराबर एवरेज आपको दिया है कि बीच वाला जो औसत के बीच वाला अंक 6 आता है, 6 यानी जो 6 आएगा वही तो क्या होगा, हमारा औसत होगा। तो 6 एवरेज आपको दिया है और टोटल अंक आपको दिए हैं 8। तो अर्थिंग क्या आ गया आपका, 48। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, 48। ये आ गया आपका आंसर। किसी को कोई दिक्कत, चलो तो आप इसे नोट कर लो। इसके बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें दोस्तों। तो इसे आप लोग नोट कर लो। आपको कल ये वाला सूत्र बताया था, तो इसे आप लोग नोट कर लें। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अच्छे क्वेश्चन है। एवरेज की आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, धीमे धीमे पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो ये आप लोग नोट कर लें। इसके बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये चारों क्वेश्चन कीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। जो भी कर सकते हैं वो ये चारों क्वेश्चन करें, अच्छे क्वेश्चन हैं। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ABCDE का जो औसत क्या करना है आपको, औसत ज्ञात करना है। और 5 क्रमागत सम संख्याएं दी हुई हैं, ABCDE का भी औसत आपको ज्ञात करना है, और 5 क्रमागत विषम संख्याओं का भी आपको औसत ज्ञात करना है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 1 है, A है, यानी यदि अगली 3 संख्याएं और जोड़ ली जाए तो नया औसत आपको बताना है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत A है, और यदि अगली 5 सम संख्याएं और जोड़ दी जाए तो 8 संख्याओं का जो औसत होगा वो क्या होगा। तो इसे हम क्या करते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। तो इसमें पहला नंबर देखते हैं हम, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ABCDE का जो औसत क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो पहले तो आप यहाँ लिख लीजिए कि 5 जो आपकी क्रमागत संख्याएं हैं उनका औसत क्या होगा, पहले आप वो लिखेंगे। तो 5 क्रमागत संख्याएं आपकी कौन सी हैं, A B + C + D + E।
ये आपकी 5 क्रमागत संख्याएं। तो क्रमागत संख्याएं क्या होता है, जैसे आपका जो ए है तो ए में अगर आप 1 जोड़ दोगे, 1 प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। और जब बी में 1 प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। और जब सी में 1 प्लस कर दोगे तो क्या आएगा, डी आएगा। और जब डी में 1 प्लस कर दोगे तो क्या आएगा, ए आएगा। फिर से देखिए आप, क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, जो क्रमबद्ध तरीके से चलती हैं, यानी 1 बाई 1 बाई 1 ऐसे क्रमबद्ध तरीके से चलती जाती हैं। तो ए में जब आप 1 जोड़ दोगे तो बी आ जाएगा, बी में जब 1 जोड़ दोगे तो सी आएगा, और सी में 1 जोड़ने पर डी आएगा, ऐसे ही डी में 1 जोड़ने पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप इसमें देखिए कि 2 संख्याएं इस साइड हैं और 2 संख्याएं इस साइड हैं, तो इसका जो औसत हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्योंकि हमने आपको बताया कि जो समांतर माध्य यानी माध्य होता है वही क्या होता है, औसत होता है। तो इसमें पहला नंबर ऑप्शन तो आपका टिक हो जाएगा कि इसका ऑप्शन क्या होगा, सी औसत हो जाएगा। अब इसमें सी हो जाएगा। अब अगर ए में आप 1 जोड़ देते हैं तो बी आ जाएगा, और बी में 1 जोड़ने पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। यानी ए में आप 1 और 1 2 जोड़ने पर क्या आ जाता है, आपका बराबर क्या आ जाता है, सी आ जाता है। यानी ये भी एवरेज है आपका और ए भी एवरेज है। तो इसमें ये दूसरा वाला ऑप्शन भी क्या है आपका, सही है, ये भी इसका एवरेज आएगा। अब क्या करते हैं, अब आपको हमने बताया था कि जो आपका प्रथम पद होता है और अंतिम पद होता है, यानी प्रथम पद आपका क्या होता है, प्रथम पद यहाँ पे ए है और अंतिम पद क्या है, ई है। दोनों को जोड़ने पर क्या बटे में क्या करते हैं, 2 करते हैं। तो ए प्लस ई बाई 2, यानी इसका ऑप्शन ए भी सही है। यानी जो आपके ऊपर ऑप्शन तीनों दिए हैं, इसका तीनों क्या है, एवरेज है। तीनों के बाद आपके इसके और भी एवरेज होते हैं, वो भी आप देख लीजिए। यहीं पे अगर आप क्या करोगे, यहीं पे अगर आप डी में 1 सी में 1 जोड़ने पर डी आ रहा था, और डी में अगर आप 1 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो एक आपका ये भी होगा, यानी चौथा नंबर का जो ऑप्शन होगा क्या होगा, D-1 करने पर क्या आ जाएगा आपका एवरेज। यानी इसका एवरेज ए भी इसका क्या होगा, एवरेज होगा। और इसके बाद दूसरा देखिए आप, यानी 5वां नंबर का देखिए क्या करना है आपको। अगर डी में से आपने 1 माइनस किया था फिर भी आपका एवरेज आ रहा था। अब अगर ई में से आप 1 और 2 माइनस कर दोगे तो भी एवरेज आ जाएगा। तो ई माइनस अगर आप 2 कर देते हैं, 1 और 1 2, तो सी आ जाएगा, और सी क्या है आपका, एवरेज है। तो ये भी आपका क्या हो गया, एवरेज हो गया। D-1 और E-1 ये भी क्या हो गया आपका, एवरेज हो गया। अब क्या करोगे, अब जैसे आप जोड़ते रहते हो, अब पांचों को जोड़ दो, तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये आपका क्या हो गया, टोटल हो गया। और संख्याएं कितनी है आपकी, 5। तो ये भी क्या हो गया आपका, एवरेज हो गया। यानी ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो गया, 6। यानी कितने इसके एवरेज निकाल सकते हैं हम, 6 एवरेज आ सकते हैं इसके। पहले सी आया, फिर ए प्लस 2 आया, फिर ए प्लस ई बाई 2 आया, और फिर D-1 आया, फिर E-2 आया, फिर ए बी प्लस सी डी, यानी 4-5 संख्याओं को जोड़ के 5 से भाग देने पर ये भी आपका क्या आ गया, एवरेज आ गया। तो ये आपके क्या हो गए, 6 आपके एवरेज हो गए। अब ऐसे ही आप क्या करोगे, जब ए में प्लस 1 कर रहे थे तो बी आ रहा था, अब बी में प्लस 1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। यानी जो 7वें नंबर का ऑप्शन आपका बनेगा वो क्या बनेगा, B+1। ये भी आप कर सकते हो, इससे भी क्या आ जाएगा आपका, एवरेज आ जाएगा। तो इसका हमने कितने ऑप्शन लिए, 3 आपके ऑप्शन ए हैं, और 4 5 6 7 कोई भी ऑप्शन आपको दे सकता है। यहाँ आपको तीनों ऑप्शन दिए थे, यहाँ वो E-2 भी दे सकता है, पेपर में E-2 भी एवरेज दे सकता है, B+1 भी दे सकता है, D-1 भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। तो कोई भी ऑप्शन आपको दे सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें हर तरीके से प्रिपेयर रहना है। तो ये आपका क्या हो गया, पहला ऑप्शन हो गया। अब वो कह रहा है कि 5, ये दूसरा वाला देखिए आप, 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं आपकी। अब यहीं पे क्या कह रहा है वो कि 5, ये आपने नोट कर लिया होगा, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आपको बताते हैं।
चलिए नोट कर लिया होगा। चलिए तो पहला तो आपका सॉल्व हो गया, चौथा नंबर का सॉल्व हो गया। 5वें नंबर का देखेंगे हम। इसमें क्या कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याएं ए बी सी डी ई का औसत क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो 5 क्रमागत हैं और क्या है, सम संख्याएं हैं, ए बी सी डी और ई। ये 5 आपकी क्या है, क्रमागत और कौन सी संख्याएं, सम संख्याएं हैं। अब सम संख्याओं में आपको पता है, सम संख्याओं में कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। जैसे यहाँ पे सम संख्या 2, फिर 4, 6, 8, 10, ऐसे ही आगे तक चला जाए। कितने का अंतर है, +2 करने पर आ रहा है, +2 करने पर 6 आ रहा है, 6 में +2 करने पर 8 आ रहा है, 8 में +2 करने पर 10 आ रहा है। ऐसे ही आपको यहाँ करना है। जब 2 में ए में +2 करोगे तो क्या आएगा, बी आएगा, और बी में +2 करोगे तो क्या आएगा, सी आएगा। यानी इसका ऑप्शन आप कौन सा ले सकते हो, A+4। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसके भी आप अलग अलग तरीके से ऑप्शन ले सकते हो। जैसे A+2 दे दिया, अब यहाँ से D में से अगर 4 करके D में से अपन 2 माइनस कर दो तो D-2, ये भी आपका ये वाला ऑप्शन आ जाएगा एवरेज का। ऐसे ही इसमें से E-4 कर दो तो फिर भी ये वाला भी आ जाएगा आपका, या टोटल को जोड़ के कर दो तो भी आ जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन ए, ये तो आपका होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई में इसलिए नहीं होगा, अगर प्लस में होता तो भी नहीं होता। और ये वाला कौन सा है आपका, ये वाला आपका आंसर है। इसके अलावा इसमें से कोई आंसर आपको दिया नहीं गया है। ऐसे ही कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्या, तो विषम संख्याओं में भी 2 का अंतर होता है, 1, 3, 5, 7 और 9 विषम संख्या है, 2 का अंतर है, 2 + 2 करने पर 5 आएगा। ऐसे ही 2 का अंतर है, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। अब 7वां क्वेश्चन देखिए, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है, यदि अगली 3 संख्याओं को भी जोड़ लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब ये वाला देखिए, ये वाला आपने नोट कर लिया होगा। चलिए ऊपर वाले साफ कर दें क्या, चलो नहीं यहीं पे देख लो आप लोग। ये 7 वाला क्वेश्चन नंबर 7, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है, यानी जो आपकी 5 क्रमागत संख्याएं हैं उनका औसत क्या है, 1, 2, 3, 4 और ये हो गई आपकी 5 क्रमागत संख्याएं। 5 क्रमागत संख्याओं का जो औसत ए है, यानी इनका जो औसत होगा वो क्या होगा, ए होगा। तो ए कौन कहां पर होगा, बीच की संख्या का ही तो औसत होता है। 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, बीच की संख्या यही होता है औसत। यदि अगली 3 संख्याओं को भी जोड़ लिया जाए, अब अगली 3 संख्याएं जोड़ रहा है वो, तो अगली 3 संख्याओं को जोड़ने पर, यानी ये 6, ये 7 और ये हो गई आपकी 8वीं संख्या। ये अगली आपकी जब 3 संख्याएं जोड़ ली जाएं तो वो कह रहा है फिर औसत क्या होगा। तो ये आपकी कौन सी संख्या है, क्रमागत संख्या है, तो सभी में कितने का अंतर होगा, 1 का अंतर होगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या आप अगली 3 संख्याएं जोड़ने पर 1, 2, 3, ये 3 संख्याएं जोड़ रहा है तो औसत क्या होगा, a प्लस संख्याएं कितनी जोड़ रहा है, 3, तो अंतर कितने का होगा, 3/2, यानी आंसर क्या हो जाएगा, a + 1/5। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कैसे किया, पहली क्रमागत 5 संख्याएं हैं जिनका औसत आपको a दिया है, 3 संख्याएं और जोड़ रहा है, तो 3 संख्याएं जोड़ेगा तो अंतर कितने का होगा, सब जितनी भी संख्याएं जुड़ती हैं 1-1 का अंतर होता है, क्योंकि क्रमागत संख्याएं कह रहा है। तो 3 जोड़ोगे, जब तीनों का टोटल करोगे तो कितने, 3 का जब टोटल करोगे 3 × 1/2, ऐसे ही तो आप एवरेज निकालते हो, तो कितना आ जाएगा, एक 1.5 आ जाएगा। और एवरेज आपको निकालना है, एवरेज पहले से दिया है a+, ये आपका क्या हो गया आंसर, ये a + 1.5 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। 3 संख्याएं आपको दी गई थी, 5 संख्याओं का औसत आपको दिया गया था, और 3 लास्ट की संख्याएं और ले ली गई हैं, जिससे आपका औसत में क्या होगा। ऐसे ही आप लोग करते हैं, आगे आएंगे तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे
तो ये लॉजिकली सोचना है आपको। तो ये कौन सा हो गया आपका 7वें नंबर का हो गया। अब देखिए 8वें नंबर में क्या कह रहा है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत a है। यदि अगली 5 सम संख्याएं जोड़ दी जाएं तो अगली तो 8 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो टोटल संख्याओं का औसत क्या होगा। अब इसमें क्या कह रहा है वो, इसमें कह रहा है कि 3 सम संख्याएं हैं, जो 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 1 है। यानी जो 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं 1 2 3, इनका औसत क्या है 1, यानी a है इनका औसत। और अगली 5 संख्याएं और जोड़ दी जाएं, यानी 5 संख्याएं और लेने पर ये 4 5, यहाँ से लेंगे ना संख्या 1 2, ये तीसरी संख्या हो गई, ये आपकी चौथी हो गई और ये आपकी 5वीं संख्या होगी। जोड़ने पर तो 5वीं संख्या होगी, लेकिन टोटल संख्याएं कितनी हो गई 8 हो गई। तो संख्याएं जोड़ दी जाए तो 8 संख्याओं का जो औसत होगा वो क्या होगा। अब ये आपको बताया है कि ये क्या है, क्रमागत सम संख्याएं हैं। तो इसमें जब आप 2 जोड़ देंगे तो ये वाली संख्या आ जाएगी, इसमें जब आप 2 जोड़ देंगे तो ये वाली संख्या आ जाएगी। ऐसे ही आप 2 2 जोड़ देंगे तो अंतर कितने का है 2 का, 2 का अंतर है। टोटल संख्याएं कितनी है 5, और कौन सी संख्या है सम संख्याएं हैं। तो सम संख्याएं क्या करोगे 2 का भाग दोगे, 5 दूनी 10 बटे 2, यानी कितना आ गया 5। क्या आ गया आपका 5 आ गया। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर का कौन सा होगा a+5, ये क्या आ गया आपका आंसर। ये क्या आ गया आपका आंसर। ऐसे ही वो कह दे यहाँ पे, जैसे 3 संख्याओं का आपका एवरेज a दिया था, 3 संख्याओं का एवरेज a दिया था, इसका आप आंसर लिख लीजिए क्या आ गया a+5। ऐसे ही आपको यहाँ और दे दे वो, ऐसे ही अभी आपको दिया था सम संख्याओं का, अब ऐसे ही वो विषम संख्याओं का दे दे। वो कह दे कि आपसे कह दे कि विषम संख्याएं हैं, यानी 5 विषम संख्याएं हैं, 5 विषम संख्याओं का औसत क्या है a है, यानी ये आपकी 5 विषम संख्या है, इनका औसत क्या है 1। अब इसमें वो आपसे कह दे कि 5 विषम संख्याएं और जोड़ दी जाएं, यानी इसमें 5 क्रमागत विषम संख्याएं और प्लस कर दी जाएं, यानी 5 नंबर और प्लस कर दिए जाएं। तो इनका एवरेज क्या होगा, यानी टोटल का जो एवरेज क्या होगा। तो टोटल का हम एवरेज निकाल सकते हैं, 5 का एवरेज 1 है और कितने नंबर है 5 नंबर है और विषम नंबर हैं। विषम नंबर है तो अंतर कितने का होता है 2 का होता है, 2/2, यानी a+5। ये आपका क्या आ गया, ये भी आपका आंसर आ गया। पहले का आपको दिया था और अंतिम का पूछ लिया था। कितने भी क्रमागत नंबर दे दें आपको ऐसे ही करना है। चलिए, तो ये आपने कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, लॉजिकली सोचोगे तो आपसे ये क्वेश्चन हो जाएंगे, और ऐसे लट्टू तूता बन के करोगे तो वो नहीं होंगे, भूल जाओगे आप। तो इसे क्या करना है, जितने भी आपको क्वेश्चन है ना लॉजिकली सोचना है, बिना लॉजिकली तो ये नहीं होंगे, इम्पॉसिबल ये नहीं हो सकते। तो आप लोग इन्हें नोट कर लें, फिर इसके आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये 9वां और 10वां क्वेश्चन आप लोग करें, अच्छे क्वेश्चन इन्हें कर सकते हो। 5 क्रमागत पूर्णांक जो m से शुरू होते हैं उनका औसत n है, तो 6 क्रमागत पूर्णांकों का औसत क्या होगा जो m+2 से शुरू हो रहे हों। चलिए आप लोग इसे करें। चलिए इसे करें और इसे भी करें, नीचे वाले को करें, आप लोग आराम से कर सकते हो तो करें इसे। और क्लास को देखो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट भी किया करें। चलिए, तो पहला वाला क्वेश्चन देखिए, 5 क्रमागत पूर्णांक जो m से शुरू होते हैं। पहले तो आप 5 क्रमागत पूर्णांक मानिए,
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, जो कहाँ से शुरू होते हैं, जो m से शुरू होते हैं। कहाँ से शुरू होते हैं, m से शुरू होते हैं। यानी m, m+1, m+2, m+3 और m+4 शुरू होते हैं। और उनका जो औसत दिया है यानी एवरेज, उनका एवरेज क्या है, n है। यानी इनका एवरेज क्या है, इनका एवरेज n है। 2 अंक यहाँ पे, 2 अंक यहाँ पे, बीच का अंक क्या होता है, एवरेज। यही जो समांतर माध्य होता है आपका, यानी माध्य होता है, वही क्या होता है, औसत होता है। बहुत बार आपको बता दिया गया है। वो कह रहा है कि 6 क्रमागत पूर्णांक, यानी 6 क्रमागत पूर्णांक का औसत क्या होगा जो m+2 से शुरू होते हैं। तो 6 क्रमागत यानी m+2 यानी यहाँ से शुरू होते हैं और 6 क्रमागत पूर्णांक आपको चाहिए। 3 आपके पास हैं और 3 आपको और चाहिए, 3 आपको और चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 3। ये 3 आपके पूर्णांक और हो चुके हैं। तो यहाँ से आप करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। वो कह रहा है कि m+2 से जहाँ शुरुआत होती है तो उन पूर्णांकों का औसत क्या होगा जो m+2 से शुरू होते हैं। तो m+2 से शुरू होते हैं यानी यहाँ से शुरू होते हैं। तो यहाँ पे m+2, m+3, m+4, m+5 क्रमागत हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से यहाँ पे n ले सकते हो, यानी n+1, m में तो आपको यहाँ दिया नहीं है कहीं आंसर, तो क्या करोगे, n+1, n+2, n+3, n+4 और n+5। ये हो गए आपके 6 पूर्णांक। ये क्या हो गए आपके 6 पूर्णांक हो गए। ये क्या था, ये इसका एवरेज था, ये ऊपर वाले का एवरेज था। लेकिन m में भी निकाल सकते थे। m में कैसे, 3 और 3 6, यानी इस पहला और अंतिम पद क्या आता, m+5 6 7, यानी m+7 आता। लेकिन m में हमें ऑप्शन m में नहीं दिया है, तो हमें ऑप्शन किस में लेना है, n में लेना है। तो n में लेंगे तो n में हमें 6 पूर्णांकों का औसत निकालना है, इन 6 का औसत निकालना है। अब या तो आप ये कीजिए कि जब इन 6 का औसत निकालेंगे तो आप इन 2 का औसत निकाल लीजिए, यानी बीच वाली संख्याओं का औसत निकालेंगे वही औसत आ जाएगा। या आप ऐसे कीजिए कि पहला और अंतिम अंक जोड़ दीजिए तो भी औसत आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। तो n+2 + n+3/2 बराबर क्या हो गया, n और n जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2n, और 2 और 3 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/2। ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या आ गया, आंसर आ गया। प्रथम पद भी आप ले सकते थे, यदि ऐसे ही कर लेते। देखो एवरेज निकालना था तो प्रथम पद क्या है, n, और अंतिम पद क्या है, n+2, n+5 है बटे 2 बराबर 2n+5/2। किसी भी तरीके से आप लोग कर सकते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप लोग कर सकते हो। अब जो 10वां क्वेश्चन दिया है आपको कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो 7 क्रमागत संख्याएं दी हुई हैं आपको जिनका औसत क्या है, 20 है। तो 7 क्रमागत संख्याएं यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, ये 6वीं और ये 7वीं, 7 क्रमागत संख्याएं हैं, यानी 3 इस साइड और 3 इस साइड। औसत क्या दिया है, 20, यानी ये संख्या आपको 20 दी है। तो इसके बाद जब आप आगे जाओगे तो क्या हो जाएगी, 21, 22 और ये हो जाएगी आपकी 23। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 23। ये आ गया आपका आंसर। और अगर इसी में आपसे पूछता कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो जब सबसे छोटी संख्या पूछता तो इससे आगे आते आप 19,
18 और 17, तो सबसे छोटी संख्या आपकी क्या हो जाती? 17 हो जाती। चलिए दोनों क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, तो इसे मैं साफ कर दूं। चलिए दोस्तों 11 और 12 ये दोनों क्वेश्चन आप लोग करें। 13 क्रमागत विषम संख्याओं की श्रृंखला में से पहले 7 पूर्णांक का जो औसत है वो आपको दिया है 43 है। पूरी श्रृंखला का औसत क्या है? आपको पूरी श्रृंखला का औसत ज्ञात करना है। 45 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 398 है और 45 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 499 है। सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या के अंतर का क्या करना है? आपको वर्ग ज्ञात करना है। तो आप लोग इसे करें, आप लोग इसे कर सकते हैं आराम से, और धीमे धीमे रिवीजन करना है, डेली रिवीजन करना है। एक भी दिन जैसे आप लोग रिवीजन नहीं करोगे तो वो आप ये क्वेश्चन खा जाओगे, तो इन्हें डेली रिवीजन करना है। प्रतिदिन जैसे ही टाइम मिलता है, ज़्यादा क्वेश्चन थोड़ी ना है, 12, 13 या 15 क्वेश्चन होते हैं एक क्लास में, ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक पहुंच जाते हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पहुंचते। तो ये आप लोग पहले आप रिवीजन करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, जितना हमने करवाया है इतना ही टाइम लगेगा, इससे थोड़ा कम टाइम लगेगा पहली बार रिवीजन में। फिर दूसरी बार में इससे आपको आधा टाइम लगेगा, फिर तीसरी बार जब रिवीजन कर लोगे तो उससे भी आधा टाइम लगेगा। फिर आपका एक समय ऐसा आएगा कि आपको 20 क्वेश्चन करने में 20 ही मिनट लगेंगे या 15 मिनट लगेंगे। फिर धीमे धीमे आपको ये बहुत सरल लगने लगेगा। लेकिन आप जैसे रिवीजन नहीं करोगे तो जितना टाइम आज लग रहा है इतना ही टाइम 1 महीने बाद रिवीजन करोगे तो इतना ही टाइम लगेगा, सेम इतना ही टाइम लगेगा जितना कि टाइम आपको आज ये कराने में या आपको करने में लग रहा है, इतना ही टाइम आपको क्या लगेगा 1 महीने बाद रिवीजन करोगे तो लगेगा। रिवीजन आपको डेली करना है। अगर डेली रिवीजन नहीं करोगे, डेली रिवीजन कर लो, पहली बार आज यहाँ पढ़ाया जाता है जो आप घर पे जाके रिवीजन कर लो, इसके बाद ये रिवीजन कर लिया आपने, अब 7 दिन या संडे के संडे दिन आप पूरा रिवीजन कर लो, फिर कोई 15 दिन में 21 दिन में ऐसे रिवीजन करते जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये अच्छे से आने लगेगा। अब कह रहा है कि 13 क्रमागत विषम संख्याओं की श्रृंखला में जो पहले 7 पूर्णांक का औसत है वो कितना है? 43 है। यानी जो पहले 7 पूर्णांक हैं उनका टोटल कितना है? 43, यानी एवरेज उनका 43 है। तो 7 टोटल है, 1/2 यानी 8 यानी चौथा पद है, यानी जो चौथा पद है आपका वो कितना है? 43 है। अब क्या कह रहा है कि विषम संख्याएं, और संख्याएं कौन सी हैं आपकी? विषम है, यानी 2 का अंतर होगा। तो चौथा पद ये है आपका, और वो क्या कह रहा है कि पूर्णांक है, तो पूरी श्रृंखला का औसत ज्ञात कीजिए। अब पूरी श्रृंखला का औसत ज्ञात करना है। 7 पूर्णांक का औसत यानी 4a है, और पूरी श्रृंखला में कितने पद हैं? टोटल आपके 13 पद हैं। 13 पद हैं तो पूरी श्रृंखला में आपके 13 पद हैं। एवरेज निकालोगे तो 1 + 1 कर दोगे, बटे 2 कर दोगे, यानी कौन सा पद निकालना है आपको? 7वां पद निकालना है। तो 7वां पद आप यहाँ से निकाल लोगे, चौथा पद आपको ज्ञात है। अब 4 से 7वें पद के लिए जो 7वां आपका टर्म है उसके लिए इसमें से कितना जोड़ना पड़ेगा? इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा, यानी 3 आप प्लस करोगे, 3 आप इसमें जोड़ोगे। और कौन सी संख्या है? विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याओं में अंतर आपको बताया कितने का होता है? 2 का होता है। तो 3 दूनी 6, यानी 43 में आप 6 जोड़ दोगे तो आपका औसत आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये आपका औसत टर्म आ जाएगा 49, यानी 13 पदों का जो टोटल औसत आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा? 49 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? 49 आ जाएगा। 43a है, और जो आपका विषम नंबर होगा 7वां वो क्या होगा? 49 होगा। क्योंकि जो विषम संख्याएं होती हैं ऐसे ही तो होती हैं, जैसे 43 है, चौथा पद 43 है आपका। 43 में आप 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा?
45, 45 में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा 47, 47 में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा 49। तो कितने पद आपको जोड़ने थे 43 के बाद आपको 3 पद जोड़ने थे, 3 ही पद जोड़े, तीसरा पद क्या है 49। ये क्या है आपका एवरेज। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पे आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लोग गलती कर देते हैं। 45 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है 398 है। 45 है तो 45 प्लस 1 कर दोगे आप बटे 2 कर दोगे तो 46 बटे 2 यानी 23। जो आपका 23वां टर्म है वो कितना है 398 है। 23वां पद क्या है आपका 398 है। ये कौन से नंबर हैं, ये आपके सम नंबर हैं और इसी के बाद वो आपको दे देगा कितना, ऐसे ही वहां पे है यानी 45 प्लस 1 बटे 2 यानी जो 23वां टर्म है वो यहाँ विषम नंबर का है। इसका कितना है 499 है। कितना है इसका 499 एवरेज है। और वो कह रहा है कि सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्याओं के अंतर का वर्ग क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। जो आपकी टोटल संख्याएं हैं उनका आपको पहले एवरेज निकालना है, फिर उनका क्या करना है, आपको वर्ग करना है। तो यहाँ कितनी आ रही हैं 398 आ रही हैं और यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 400 कितना आ रहा है 499 आ रहा है। अब 23 यहाँ है। अब 23 से जब आप 45 में टर्म तक जाओगे तो कितना इसमें प्लस करोगे कि आप 45 तक पहुंच जाओ। 22 आप क्या करोगे प्लस करोगे और जो सम संख्याएं हैं तो अंतर कितने का होता है 2 का होता है, यानी क्या करोगे 44 ऐड कर दोगे, यानी इसमें क्या कर दोगे आप इसमें 44 जोड़ दोगे तो 8 और 4 12, 12 की 2 हासिल आई 1, इसमें जोड़ दोगे तो 14 की 4 हासिल आई 1, इसमें जोड़ दोगे तो 400 क्या हो जाएगा आपका 42। 442 आपका कौन सा टर्म आ गया 45वां टर्म आ गया। ऐसे ही यहाँ पे करोगे। यहाँ पे कैसे करोगे, यहाँ पे ऐसे करोगे आपकी यहाँ भी आपको क्या करना है 45वां टर्म निकालना है। लेकिन वो कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या, देखो क्या कह रहा है वो विषम संख्या की सबसे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कैसे निकालोगे आप, कितने टर्म हैं 22 टर्म, जोड़ने पर कौन से टर्म आ रहे 22 टर्म, तो 22 गुणे 2 यानी 44। तो 499 में से 44 कर दोगे माइनस, कितना बचेगा 5, इसमें भी 4 5 और 4, ये आ गया आपका 45वां टर्म। अब इन दोनों का जो अंतर है ऊपर वाले का और नीचे वाले का जो अंतर है वही क्या है उनका, उनके वर्ग का योग आपको निकालना है। तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है ये वाली, तो 455 माइनस कर दोगे आप कितना 442, अंतर कितने का आ रहा है 3 और यहाँ पे बचा 1, यानी 13 का अंतर आ रहा है। वो कह रहा है विषम संख्याओं और जो सम संख्या है और विषम संख्या है इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसका आपको क्या करना है वर्ग निकालना है। तो 13 का वर्ग क्या होता है आपका, 13 का वर्ग होता है 169, यही आ गया आपका क्या आंसर। चलिए एक बार इसे नोट कर लीजिए, अच्छे से दिखा देते हैं एक बार फिर से। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मिस्टेक कर सकते हो आप लोग, इसलिए चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए ऊपर वाला साफ करें देते हैं और यहाँ पे ये नीचे वाला आपको फिर से दिखा देते हैं एक बार, क्योंकि इसमें गलती करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। वो कह रहा है 45 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है 398 है। यानी जब 45 सम संख्या है तो लास्ट की संख्या क्या होगी जिसका एवरेज है निकाला दिया है आपको, कौन सी होगी 23 होगी। तो 23 का आपको दिया है कितना 398,
लेकिन वह पूछ रहा है कि जो सबसे बड़ी सम संख्या, तो अब सबसे बड़ी सम संख्या ये तो एवरेज है और हमें संख्या निकालनी है, तो संख्या कौन सी निकलेगी? संख्या निकलेगी आपकी जो 45 टर्म है टोटल, वो वाली आपकी संख्या होगी। तो इसमें अंतर कितने का होता है? अंतर होता है आपका 22 का, यानी 22 यहाँ से आप जोड़ोगे तो यहाँ कितने टर्म होंगे? इसमें आपके 22 टर्म होंगे, तभी तो 45 आएगा। और अंतर कितना होता है? सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है, तो टोटल करने पर क्या आ जाएगा? 44। और जब आप इसमें 44 जोड़ दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 442। ये आ गया आपका 45वां टर्म, ये 45वां टर्म यानी नंबर आ गया आपका सबसे बड़ा। ऐसे ही वो क्या कह रहा था? ऐसे ही विषम नंबर में यानी ऑड में, ऑड में भी वो कह रहा था कि जो आपका 23वां नंबर है वो कितना है? 499 है। 23वां नंबर आपका क्या है? 499 है। अब 23 से आप जब 45 तक जाओगे, 45 टर्म तक जाओगे तो कितने टर्म जोड़ोगे इसमें? 22 टर्म जोड़ोगे। कितने टर्म जोड़ोगे आप इसमें? 22 टर्म, यानी सबसे छोटी संख्या कह रहा है वो, सबसे छोटी संख्या कह रहा है। यानी जब इसमें सबसे छोटी संख्या कह रहा है तो 45 तक थोड़ी ना आप जाओगे, कह रहा है कि सबसे छोटी विषम संख्या का अंतर, यानी यहाँ पे आप 45 तक नहीं जाओगे, 1 तक जाओगे, टर्म 1 तक, यानी पहले टर्म तक जाओगे ना, यहाँ पे फर्स्ट टर्म तक। तो जब फर्स्ट टर्म तक जाओगे आप तो इसमें कितने टर्म माइनस करोगे? 22 टर्म माइनस करोगे। जब 22 टर्म माइनस करोगे तो एक टर्म में जो और संख्या होती है कितने का अंतर होता है? 2 का अंतर होता है, यानी 22 गुणे 2 कितना हो गया? 44। तो इसमें 49 में जब आप 44 माइनस करोगे तो जो आपका पहला टर्म आएगा वो कितना आएगा आपका? इसमें आप माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? 455 आ जाएगा। अब वो ये कह रहा है कि इन दोनों का जो अंतर है उसके वर्ग, उसका वर्ग ज्ञात करना है। तो इन दोनों का आपने अंतर निकाल लिया था, 455 माइनस 442 कितना आ गया था? 13 आ गया था। इसका आपको क्या निकालना है? वर्ग निकालना है, जो कि आपका आ गया था 169। यही क्या है? आपका आंसर है। यहाँ पे सबसे छोटी संख्या पूछा है तो वो मिस्टेक हो जाए तो पहला टर्म पूछेगा ना, यहाँ पे पहला टर्म पूछा था, यहाँ पे लास्ट वाला सबसे बड़ी संख्या। देखिए सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी कौन सी? विषम संख्या। तो सबसे छोटी विषम संख्या तो पहली ही होगी ना, और सबसे बड़ी सम संख्या 45 में होगी, जो लास्ट की होगी वो सम संख्या सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे पहली होगी वो सम संख्या सबसे छोटी होगी। तो इसलिए यहाँ पे माइनस किया और यहाँ पे प्लस किया है। ये आ गया आपका आंसर 169। और क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।